हेलो 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 हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। तो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं हनी फोगा टापो हैशटैग बशिया पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो क्लास लेट हुई है उसके लिए खेद है, सॉरी। लेट हुआ और बस हो गया लेट, है ना? तो बच्चे अगर सब क्लियर है तो ठीक है भाई, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब आप लोग क्या है, प्यारी प्यारी स्माइल दो अगर। ओके, आ जाओ बेटा। तो हम पढ़ने वाले हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आओ। तो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्या आज? पारंपरिक वस्त्र, है ना? क्या पढ़ने वाले हैं हम? पारंपरिक क्या है, वस्त्र के बारे में क्या है हम जानने वाले हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नहीं बच्चे, आई एम फाइन, सेड नहीं ना। आओ। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? वस्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। ओके, तो इसके बारे में क्या है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक? आओ। तो हमें पता है जब हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है, ये एक क्या है बच्चे, प्राचीन कला है। क्या है? प्राचीन कला है। मतलब सॉरी, एक मतलब क्या है बच्चे, ये कला है। एक क्या है? कला है। ठीक है, क्या है ये? एक कला है। जब हम कला की भी बात करते हैं तो कौन सी कला होती है हमारी? ट्रेडिशनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे? प्राचीन कला होते हैं। क्या होते हैं? प्राचीन, सॉरी, कैसे होते हैं? प्राचीन कला होता है ना? और जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो हम जब किसी की कला की बात करते हैं तो हम वहां पे किसी की बात करते होते हैं बच्चे, किसी एक पर्टिकुलर क्या है, किसी क्षेत्र की कला की हम बात करते हुए होते हैं। किसकी? किसी एक क्षेत्र की क्या है बच्चे, हम बात करते हुए होता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे क्या? जब हम ट्रेडिशनल को देखेंगे, किसको देखेंगे बच्चे? ट्रेडिशनल को देखेंगे। किसको देखेंगे? जब हम ट्रेडिशनल को देखेंगे, ठीक है, तो ट्रेडिशनल को हम पढ़ेंगे दो दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या है, दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। ठीक जी। पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्या, जितनी भी क्या एम्ब्रॉयडरी होती है, मतलब कि जितनी भी क्या है कढ़ाई होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स जो होते हैं। ट्रेडिशनल क्या होता है? कपड़ा। तो जो क्या होता है ट्रेडिशनल जो कपड़ा होता है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ठीक बच्चे, तो कुछ कुछ समझ आया? कुछ कुछ आया समझ की, मतलब आपको क्या समझाया जा रहा है? तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में हमारी कढ़ाई भी आती है और ट्रेडिशनल में हमारे क्लोथ्स भी आते हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी भी आती है और क्लोथ्स भी आते हैं। ठीक है,
तो पहले हम कढ़ाई वाला क्या है पूरा चैप्टर क्या है बच्चे कंप्लीट करेंगे। क्या कढ़ाई को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। ओके ठीक, चलो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मतलब ट्रेडिशनल मतलब वस्त्र जो है ये क्या है, तो आप बोलोगे ये एक कला है और ये प्राचीन टाइम से मतलब प्राचीन समय से क्या है बच्चे चलती हुई आ रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके आगे चलें, बताओ आगे चलें, बताओ आ जाओ, जाओ जाओ, आगे चले। ओके है, आज थोड़ा साफ साफ पढ़ेंगे। वो सोचते होगे ना आप मैम इतना गंदा गंदा लिखती रहती है। इसको मैंने यहाँ से साफ कर दिया क्योंकि ये स्पेस चाहिएगा अपन लोगों को ना। ठीक है आओ चलो। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कढ़ाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कढ़ाई, है ना। तो ये खाना बनाने वाली नहीं है, मतलब कि एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, तो हमें पता है हमारे सामने आते हैं क्या, एक आता है क्या, पंजाब, ठीक, फर्स्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, बनारस। तीसरा हम देखेंगे क्या, हिमाचल। ओके जी। फोर्थ पे हम देखेंगे क्या, लखनऊ। क्या देखेंगे, लखनऊ देखेंगे। और क्या देखते हैं हम, और भी क्या है, कश्मीर वगैरह क्या है, ये सब मतलब इस तरीके से क्या है बच्चे हम लोग देखेंगे। जैसे हम पंजाब की बात करते हैं तो जिसमें हम पंजाब की में लेके आते हैं क्या, फुलकारी, है ना। क्या बोलते हैं बच्चे, पंजाब की कौन सी है, फुलकारी, है ना। हेलो एवरीवन, पंजाब की क्या है, फुलकारी होती है, ठीक है। गुजरात, कश्मीर, ठीक, हाँ। तो इस टाइप से क्या है हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। राम 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 कौशिक जी, राम राम। हेलो हेलो। हाँ एक आप यो देखो ऐसे रो रही हो लंबे लंबे आंसुओं से, है ना। रो मत, आओ। तो इस टाइप से बच्चे हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम किसकी, पंजाब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझते हुए अच्छे से क्या है चलना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ। हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे, ठीक है। पंजाब, जब हम पंजाब की बात करते हैं, जब हम पंजाब की बात क्या करते हैं तो हमें पता है पंजाब की क्या है, पंजाब की क्या है, फुलकारी है। जिसे हमें जिसे लिया गया है किससे, पहला नाम क्या था बच्चे, इसको गुलकारी था, इसका संशोधित रूप है ये, ठीक है। क्या था पहले, पहले ये गुलकारी था और अब हम इसको किससे जानते हैं बच्चे, फुलकारी से जानते हैं। जब हम फुलकारी की बात करते हैं तो हम इस पे किस पे कच्चे बच्चे, खद्दर का जो कपड़ा होता है, खद्दर जिसे क्या है बच्चे, सूती, ठीक है। खद्दर के कपड़े पर क्या है, ये फुलकारी की जाती है। और हाँ, और कौन सा धागों से, रेशम के धागों से, ठीक है। रेशमी धागों से क्या है, ठीक है, रेशमी धागों से क्या है भाई, इस पर क्या है कढ़ाई की जाती है। और जो कढ़ाई होता है उसके जो डिजाइन होता है वो सबको आप लोगों को पता है क्या होता है, ज्यामिति होता है। क्या होता है, डिजाइन कैसा होता है, ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री क्या है बच्चे, डिजाइन होता है किस पे, पंजाब की फुलकारी पे, किस पे, पंजाब की फुलकारी पे, ठीक है। ठीक, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, फुलकारी की बात करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या होता है ना, इस पे पहले से भी आप कोई नमूना क्या है, कोई भी जैसे डिजाइन होता है उसको उकेरते नहीं हो। सपोज दैट कि भाई मतलब मैंने सोचा कि मेरे को ऐसे करके बेटा ये क्या है, कुछ फूल बनाना ना ऐसे ऐसे करके। तो बहुत सी कढ़ाई में क्या होता है, पहले हम इस डिजाइन को क्या है कपड़े पर क्या है बच्चे उतार लेते हैं ना, कपड़े पर क्या उतार लेते हो, फिर उसके ऊपर क्या कढ़ाई करते हैं, नहीं।
बट जब हम बच्चे किसकी बात करते हैं, जब हम फुलकारी की बात करते हैं, इस पे सीधे ही कपड़े पर, इस पे क्या है, सीधे ही कपड़े पर डिजाइन बनाया जाता है ना, सीधे कपड़े पर डिजाइन बनाया जाता है, इसमें कोई भी नमूना नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस पे कोई भी क्या है, नमूना हम नहीं बनाते हैं। ठीक, सीधे कपड़े पर क्या है बच्चे, टाका लगाया जाता है। क्या है, टाके, टाके। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो फुलकारी है इसमें कितने टाकों का यूज किया जाता है, कौन कौन से टाके इसमें आते हैं। ठीक है बेटा, देखो जब फुलकारी के टाकों की बात करेंगे तो इसमें होते हैं कितने, 3 टाके होते हैं। एक तो चेन, चेन स्टिच, क्या होता है, चेन स्टिच। दूसरा इसमें आएगा हैरिंग, हैरिंग बोन, क्या आएगा, हैरिंग बोन आएगा। और तीसरा इसमें होता है क्या, डरिम, डरडिम स्टिच। ठीक है, क्या होगा, डरडिम स्टिच। तो आपसे ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फुलकारी में जो मतलब टांके होते हैं जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, प्रणाम, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, टांके कौन कौन से होते हैं, चैन स्टिच इसमें टांका लगाया जाता है, इसमें हैरिंग बोन टांका यूज किया जाता है, और इसमें डर्डिंग स्टिच क्या है, यूज किया जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, व्हाट आर यू कनेक्ट विद मी। ओके, तो इसको पढ़ो। ठीक है, समझ आया बेटा इतना, बताओ फटाफट, समझ आया इतना। सीधी सी बात बच्चे, पंजाब की होती है एक फुलकारी, है ना, पंजाब की होती है फुलकारी। तो फुलकारी जो है, पहले इसको क्या है, नाम दिया जाता, पहले इसको बोलते थे गुलकारी से। ठीक है, क्या, गुलकारी से। जब फुलकारी तैयार किया जाता है तो इस पे एक कपड़ा, जैसे कि सोचो कि बच्चे ये हमने खद्दर का क्या ले लिया, एक कपड़ा ले लिया बेटा, इस कपड़े पे हमने क्या है, डायरेक्ट क्या है, टांके लगाने शुरू कर दिए। चाहे हम कोई भी, मतलब चाहे हम इस पे कोई भी मतलब कुछ भी फूल बना रहे हैं, वो डायरेक्ट हम इस पे क्या है, फूल बनाएंगे। इस पे कोई भी हम क्या है, नमूना पहले से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट क्या है, टांके लगाते हैं। इसमें 3 टांके हम यूज करते हैं, एक क्या है, चैन स्टिच होता है, एक हैरिंग बोन स्टिच होता है, एक क्या है, डर्डिम स्टिच होता है। जब इस पे कपड़ा कौन सा होता है बच्चे, ये होता है खादर का कपड़ा होता है। और ये जो हम बना रहे हैं, ये जो धागे होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशमी धागे होते हैं। और इस पे जितने भी हम नमूने बनाते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यामिति नमूने होते हैं। आई होप आपको ये, हाँ आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है बच्चे, बताओ क्लियर है। लाइक करते हो, चलो साथ में, चलो बच्चे फिर आगे बात करेंगे। आओ, अब आपसे पूछा जाता है इसी में ही कि फुलकारी का जो कपड़ा है, मतलब वो कौन कौन से बच्चे क्या है, कपड़ा जो होता है वो इसमें आपसे पूछा जाता है कि फुलकारी में कौन कौन सा कपड़ा बेटा आता है, याद रखना। ठीक है, चलो, और कौन कौन से समय पे क्या है, कपड़ा दिया जाता है। चलो, जब फुलकारी की बात करते हैं हम, ये रहा फुलकारी, और इसमें देखो कौन कौन से कपड़े आते हैं। एक होता है चोप, चोप। दूसरा सुभर, सुभर। तीसरा होता है छोबे, छोवे। ठीक है, क्या होता है, छोवे। फिर आता है टिपेट्री, टिल पेट्र, टिल पेट्र। एक होता है नोल, सॉरी नोलक। फिर एक होता है शालू, सही तो था, शालू। और एक होता है थीरम, क्या होता है बच्चे, थीरमा, क्या होता है, थीरमा। ठीक, क्या होता है, क्या होता है, वही लिख लेते हैं इधर, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, क्या होता है, थिरमा, थिरमा। ठीक है, तो फुलकारी की जब बात करते हैं, पंजाब की फुलकारी, और इसमें जो कपड़े की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, जो मतलब हम कौन कौन सा होता है फुलकारी में, आपका क्या क्या आता है, एक आता है चोप, एक सुबर, छोवे। फिर है आपका क्या,
टाइपेट्री, फिर है नोलक, शालू और क्या है थीरम। अब ये क्या होते हैं, ये अलग अलग क्या है, हाँ नीलक। ठीक, अब ये क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं अलग अलग टाइम पे क्या है दिए जाते हैं। अब देखो जो चोप होता है, जो चोप होता है ये नानी जो होती है, नानी अपनी नतनी को देती है। नानी अपनी किसको देती है बच्चे, नतनी को देती है, नतनी को। ठीक है, और ये जो कपड़ा होता है ये कैसा होता है, जैसे ये कपड़ा है बच्चे, इस पे चारों तरफ ऐसे 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 काले रंग के बूटे होते हैं। क्या होते हैं, काले रंग के क्या होते हैं, बूटे होते हैं। स्पेशली बच्चे इसलिए दिया जाता है शादी के टाइम पे, जो नानी होती है वो अपनी नतनी को देती है, जिससे कि क्या हो, नजर ना लगे, है ना। क्या हो बच्चे, जिससे नजर ना लगे। तो नानी किसको देती है बेटा, अपनी नतनी को देती है, जिससे कि मेरी जो नतनी है इतनी खूबसूरत सी लग रही है, सुंदर सी लग रही है, उसको क्या है नजर ना लगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चोप कौन देता है, तो चोप नानी अपनी नतनी को देती है शादी के टाइम पे। और ये ब्लैक कलर का होता है, उस पर ब्लैक कलर मतलब एक कपड़ा होता है और उस पर क्या होता है, ब्लैक कलर के बूटे लगे हुए होते हैं। तो जैसे कि हमारे भी अगर कोई सुंदर लगता है तो लोग ऐसे करके उसके कान के पीछे लगा देते हैं ना काला टीका। ठीक, उसके बाद सुभर की बात करेंगे। तो सुभर क्या होता है, माँ अपनी बेटी को देती है। सुभर क्या होता है बच्चे, जो सुभर होता है शादी के टाइम पे, अब ये सुभर क्या है, माँ अपनी बेटी को देती है। माँ क्या करती है, अपनी बेटी को देती है। माँ अपनी बेटी को देती है, क्या देती है बच्चे, सुभर देती है। ठीक है, इस पर क्या है, 5 नमूने होते हैं। जो कपड़ा होता है, जैसे कि ये कपड़ा है, ठीक है, जैसे ये कपड़ा है, इसी पर सेम टाइप के क्या होंगे, 5 नमूने होंगे। चाहे उसमें ऐसे ऐसे जैसे ये है, तो इस पर सेम क्या है बच्चे, 5 तरीके के क्या होते हैं, नमूने होते हैं। ठीक, अब जो छोबे होता है, अब हम बात करेंगे किसकी, छोबे की। ठीक है, ये क्या होता है, पीले रंग की फुलकारी होती है, पीले रंग की फुलकारी, पीले रंग की फुलकारी होती है। और ये कैसी होती है, तिकोनी होती है। कैसी होती है, तिकोनी होती है। ठीक, तो इस पर जैसे पीला रंग है, जैसे पीला रंग का क्या है बच्चे, कपड़ा है, और इस पर जो डिजाइन बनेगा, इस पर जो डिजाइन बनेगा वो बनाते हैं किससे, लाल रंग से। जैसे पीले रंग का कपड़ा हो गया, उस पर जो कढ़ाई की जा रही है वो किससे की जाएगी, लाल, किससे बच्चे, लाल उससे की जाएगी, जो लाल क्या होगा बच्चे, धागा होगा। ठीक है, तो रंग कैसा होगा, इसमें पीले कपड़े पर क्या है, लाल रंग होगा। समझ आया। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, टिपेट्री की बात करेंगे। जब हम टिपेट्री की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो घर का मालिक होता है, जो घर का मालिक होता है वो क्या है, एक कपड़ा लाता है और किसको देता है, जो घर के नौकर होते हैं उनको ये कपड़ा दिया जाता है। और ये ज्यादा क्या है, मतलब महंगा नहीं होता, निम्न कोटि का होता है। कैसा होता है, निम्न कोटि का होता है। तो गृह स्वामी जो होता है, जो भाई घर का मालिक होता है, वो अपने नौकरों के लिए कपड़े खरीद के लेके आता है, जिसको बोलते हैं क्या, टिलपेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो घर का मालिक किसको, अपने नौकरों के लिए, ठीक है, नौकरों के लिए क्या है, लाता है। ये क्या होता है बच्चे, शोल होता है। क्या होता है, शोल होता है। ठीक है, क्या होता है, शोल होता है। और ये किस क्वालिटी का होता है, निम्न क्वालिटी का होता है। आप लोगों को भी पता होगा भाई, जब हम किसी को देने के लिए, हमें पता है हमें बहुत सारी चीजें, जब हमारे घर में शादी होती है तो आप उतना ही अच्छा, मुझे नहीं, देखो मतलब इस उस पर मत जाना कि मैम कैसी बात कर रही है, मतलब एक जनरल सी बात है कि लोग जो कपड़ा लाते हैं अपने नौकरों के लिए, सेम ऐसा तो लाते नहीं कि भाई जो अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो सेम आप वैसा ही कपड़ा अपने जो घर में नौकर है सारे के सारे उनको भी वैसा ही कपड़ा दे दो। तो एक रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही है ना। उसके बाद है नीलक। क्या है बच्चे, नीलक। इस पर जो नीलक होता है ये क्या होता है, नीले रंग का कपड़ा होता है। नीले रंग का क्या होता है, कपड़ा होता है। और इस कपड़े पर पीले रंग की कढ़ाई होती है। पीले रंग की क्या होती है, कढ़ाई। ठीक है, पीले रंग की क्या होती है, कढ़ाई होती है। तो जो नीलक होता है ये नीले रंग का क्या होता है, कपड़ा होता है, और इस पे क्या होते हैं, पीले रंग की कढ़ाई होती है। ठीक, अब जो क्या होता है, ये शालू होता है। ये बच्चे शालू क्या है, ये एक रुमाल है। क्या है, रुमाल।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि शालू क्या है, तो शालू क्या है, शालू एक रुमाल है। ठीक है, शालू क्या है, शालू एक रुमाल है। थिरमा की बात करेंगे हम, तो थिरमा जो है ये क्या है, ये एक सफेद कलर के कपड़े पर क्या है, सफेद रंग का क्या होता है, कपड़ा होता है। उस सफेद रंग के कपड़े पर जो फुलकारी होती है, जो क्या होती है, फुलकारी होती है, वो क्या है, सफेद रंग के कपड़े पर क्या फुलकारी की जाती है। ठीक है, फुलकारी होती है, होती है। ठीक है, जैसे कि ये कपड़ा है और ये क्या है बच्चे, सफेद है, और इसी पर कोई भी क्या है, फुलकारी क्या है वो कर रहे हैं। देखो मेरे को डिजाइन विजाइन ना आते नहीं है, मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो थिरुआ क्या है, एक सफेद रंग का कपड़ा होता है जिस पर क्या है, फुलकारी की जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। बताओ मेरे को, आया समझ? बताओ, समझ आया बच्चे? बताओ, कोई दिक्कत? भाई 22 लोग देख रहे हो, एटलीस्ट 22 लोग तो लाइक कर दो। आ गया? हम्म, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक ऑल क्लियर? बच्चे याद रखना, पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता ही है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से 101% क्वेश्चन आते हैं ना, आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को ये देखना है और आराम से बस सुनते हुए चलो, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएगा, वहां से आप साफ साफ उतार लेना, आपको पता ही मेरी राइटिंग, साफ साफ उतार लेना वहां से। ठीक है, चलो। अब फुलकारी की थोड़ी और क्या है बात करेंगे, थोड़ी सी। ठीक है, मेन इसमें दो चार पॉइंट्स और बचे हैं फुलकारी में, उसके बाद फुलकारी क्या हो गया, खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, आओ आओ बच्चे। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, तो बस बाबू उनको क्या होगा। फुलकारी जो है ना, जैसे फुलकारी हमें पता है, फुलकारी क्या होती है भाई, फूल है। क्या है बच्चे, फुलकारी क्या है, फूल है। ठीक है, तो फुलकारी में क्या बने होते हैं, यहाँ पे देखो, फुलकारी में क्या है बच्चे, क्या बने हुए होते हैं, फूल बना हुआ है ना, फूल बना होता है। ठीक है, तो जिसमें बच्चे क्या है, एक जिसमें फूल बना हुआ होता है उसको बोल देते हैं फुलकारी, है ना बाबू? क्या बोल देते हैं उसको, फुलकारी बोल देते हैं, पहला। दूसरा, अगर फूलों का बगीचा दिखाया जा रहा है, आपसे पूछा जाए कि भाई बाग क्या है, कि फुलकारी में बाग क्या है, तो फुलकारी में जो बाग होता है वो बोलते हैं जो फूलों का बगीचा, फूलों का क्या, बागीचा। ठीक है, तो बाग बोलते हैं फूल के किसको बच्चे, फूलों के बगीचे को क्या है, बाग बोलते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा है और उस पे जो, मतलब कपड़ा इन द सेंस की फुलकारी बना रहे हो और उस पे आपको क्या बहुत सारे फूल दिखाए, क्या है, बाग टाइप का क्या जो डिजाइन है, बाग टाइप का दिखाया, तो उसको बोलते हैं क्या, फूलों का बगीचा। ओके, तीसरा। ठीक है, उसके बाद अगर दिखाया है आपको क्या, ककड़ी डिजाइन, है ना, है ना, क्या दिखाया, ककड़ी दिखाया है, और मतलब कि बागीचे में, जैसे बागीचा बनाया, बहुत सारे फूल बनाए हुए हैं, और उस बागीचे में फूल के साथ साथ उन्होंने प्लस क्या दिखा दिया है आपको, ककड़ी, ककड़ी। तो इसको बोल देंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या बच्चे, इसको बोलेंगे ककड़ी का बाग, ककड़ी का बाग। क्वेश्चन पूछा गया है, कभी आप सोचो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं इधर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, कभी सोचो कि ये क्या है। ओके, अगर डिजाइन पर क्या है, मिर्ची बनी हुई है, मिर्ची बनी हुई है, तो उसको बोल देते हैं क्या, कि मिर्ची बाग। क्या बोलेंगे, मिर्ची, मिर्ची बाग, क्या बोल देंगे, मिर्ची बाग बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ये हमारा क्या है भाई,
ये पूरा का पूरा ये हमारा हो गया पंजाब के फुलकारी के बारे में, क्या हमने सारा जान लिया। तो आई होप आप लोगों को कोई इसमें डाउट नहीं होगा पंजाब की फुलकारी में, है ना। आगे चले, तो जहां पे फूल, हमें पता है फुलकारी में क्या फूल बना होता है, जहां पे बहुत सारे फूल दिखे बगीचे टाइप का, तो उसको बोलते हैं बाग, मतलब फूलों का बगीचा। जहां बगीचे में साथ में दिख जाए आपको ककड़ी, तो आप बोलोगे ककड़ी का बाग। अगर क्या मिर्च दिख जाए तो आप बोलोगे क्या, मिर्ची का बाग, मतलब कि डिजाइन पे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे किसकी, चिकनकारी की। किसकी, चिकनकारी। किसकी बात करेंगे बच्चे, हम देखेंगे अब चिकनकारी। चिकनकारी, ठीक है। तो भाई सब जानते हैं जब हम चिकनकारी की बात करते हैं तो मुंह पे आता है क्या, लखनऊ। लखनऊ, है ना। जब हम चिकनकारी की बात करते हैं तो क्या आता है बच्चे, लखनऊ, है ना। और जब चिकनकारी होती है, ये बच्चे अब तो आपने देखा होगा, बहुत से कपड़ों पे आपने देखा होगा, बट जो चिकनकारी, जो पहले बच्चे चिकनकारी होती थी वो होती थी सफेद रंग के मलमल के कपड़े पर। ठीक है, सफेद मलमल के कपड़े पर। सफेद मलमल का कपड़ा, मलमल, ठीक है। सफेद क्या, मलमल के कपड़े पर क्या है बच्चे, चिकनकारी की जाती थी। और सफेद रंग के, सफेद रंग के रेशमी धागों से, रेशमी धागों से, धागों से, ठीक है। किससे बच्चे, सफेद रंग के क्या है, रेशमी धागों से, और किस पे, सफेद मलमल के कपड़े पर क्या है, की जाती थी। ठीक है, ओके। अब बताओ मेरे को यहां तक क्लियर। इस पे जो वर्क होता था, जो वर्क बोलते थे बच्चे, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, जो वर्क होता था उसको बोलते थे शेडो। शेडो वर्क क्या है बच्चे, इस पर किया जाता था क्या बच्चे, शेडो वर्क। और जो शेडो वर्क होता था उस पे जो टाका होता था, शेडो वर्क पे, इसमें एक शेडो वर्क किया जाता है, उस शेडो वर्क पे जो टाका होता है उसे बोलते हैं हैरिंग बोन टाका। हैरिंग बोन, हैरिंग बोन टाके से क्या है बच्चे, इसमें क्या किया जाता है, शेडो वर्क क्या है किया जाता है। और वो सफेद मलमल का कपड़े पर सफेद रंग के क्या है, रेशमी धागों से क्या है ये किया जाता है। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत बताओ। तो व्हाइट एम्ब्रॉयडरी क्या है बच्चे, इसमें पहले पहले सफेद कपड़े पे करते थे, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी क्या है करते थे। अब तो क्या है, बहुत सारे क्या है अलग अलग कलर क्या है आने लगे हैं ना, है नहीं। अब देखो इसमें कुछ क्या होता है, घरेलू डिजाइन क्या है, हाँ क्या होता है बच्चे, घरेलू डिजाइन के ऊपर क्या है बच्चे बात करते हैं। देखो इसमें आपको मिलेंगे कुछ घरेलू डिजाइन जो आपसे पूछे लिए जाते हैं, घरेलू डिजाइन, ठीक है। घरेलू डिजाइन, तो जो घरेलू डिजाइन होते हैं जैसे कि चावल के दाने का, है ना, चावल के दाने। दूसरा, गेहूं का बाल, जो गेहूं का बाल होता है डिजाइन में। मोर, तोते, हंस, और फूल। और क्या, फूल। ये किस में आते हैं, ये घरेलू डिजाइन में आते हैं। ये किस में आता है बच्चे, घरेलू डिजाइन में आते हैं। किस में आते हैं जी, ये घरेलू डिजाइन में आते हैं। ठीक है, किसमें, घरेलू डिजाइन में। ठीक है, तो जो चिकनकारी होती है बेटा, इसमें भी कुछ टांके यूज किए जाते हैं ना, जो चिकनकारी होती है। हाँ हाँ बच्चे, पार्थिव। तो जो चिकनकारी होती है उसमें कुछ टांके यूज किए जाते हैं। तो टांकों से आपको पता ही है बच्चे, ज्यादातर आपको क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो चिकनकारी है, चिकनकारी,
कि जो टांके होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? टांके। टांके तो वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के क्या है इसमें टांके होते हैं, 3 टाइप के, है ना? 3 टाइप्स होते हैं इसमें टांकों के। देखो, पहला एक होता है चपटा टांका। क्या होता है जी? चपटा टांका होता है। दूसरा होता है उभरा टांका, और तीसरा होता है जालीदार। क्या होता है? जालीदार टांका। जालीदार, जालीदार। ठीक है, तो कितने टांके हैं बच्चे? 3 टांके हैं। एक चपटा टांका, एक कैसा है? जालीदार। एक सेकंड में थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, एक चपटा टांका है, एक उभरा हुआ है, और एक कैसा है? जालीदार टांका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, यहां तक क्लियर है? पहले ये मुझे बताओ, जितना मैंने अभी तक आपको चिकनकारी के बारे में बताया है ये क्लियर है आपको? उसके बाद जो ये टांके हैं बच्चे वो हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। बताओ, क्लियर बच्चे? सब बताओ मुझे, क्लियर? चलो, डीडी क्या हुआ बेटा? मैम हमारी वीडियो नहीं चल रही। बच्चे दोबारा ज्वाइन कर लो, रिज्वाइन करके देखो, है ना? नहीं चल रही तो अगर तब भी नहीं चल रही तो बेटा बाद में देख लेना, कोई नहीं, अपना डेटा खराब मत करो। ठीक है, चलो, अगर नहीं चल रही है तो डेटा खराब मत करो, बाद में देखना। अब देखो, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं बेटा। ठीक है, मैंने इसको पूरे को साफ कर दिया है। आओ, चिकन कारी के टाके। चिकन कारी, ठीक है, टाके कितने बेटा? 3, है ना? इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पहला कौन सा था? पहला था चपटा। ठीक है, दूसरा था कौन सा? उभरा। तीसरा था जालीदार। जालीदार। जब चपटे की बात करते हैं तो इसमें आते हैं 2। एक होता है क्या? बुखिया। बुखिया, ठीक है, एक क्या होता है? बुखिया। और दूसरा इसमें आता है कटाव। कटाव, एक तो होता है बुखिया और दूसरा क्या होता है? कटाव। ठीक है, उभरे वाले की जो बात करते हैं, उभरे वाले में भी 2 आते हैं, एक तो मूरी और दूसरा टाका होता है फंदा। क्या होता है? फंदा। जब जालीदार की बात करते हैं तो ये इसमें क्या आता है? इसमें जालीदार मतलब इसमें जाली होती है। क्या होती है? इसमें जाली होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चपटे धागे में, चपटे में कौन कौन से टांके होते हैं, तो चपटे में कौन सा? बुखिया और कटाव। बुखिया और क्या है? कटाव। ठीक है, जब बुखिया की बात करते हैं तो बच्चे सबसे पहले वास्तविक रूप की अगर बात करते हैं तो वास्तविक रूप में जो बुखिया है इसी की ही बात करते हैं। किसकी? वास्तविक में जब बुखिया की बात करते हैं तो ये ही क्या है? वास्तविक रूप है इसका। क्या है इसका? ये ही क्या है? वास्तविक रूप है। और जैसे ही बुकिया होता है ऐसे ही आपका क्या है? कटाऊ होता है। जैसा बुकिया होता है बेटा वैसे ही क्या है? आपका कटाऊ होता है। आप लोगों को सिर्फ ये काम करना है कि जितना भी बच्चे मैं आपको यहाँ टांके मतलब ये पढ़ाऊं कि बुकिया, कटाऊ, ये क्या है, मुर्री, फंदा, ये आपको क्या है? गूगल करना है, और गूगल करके आप एक बार देख लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इमेजेस दिखाने के लिए है नहीं ना बेटा कि मैं आपको कैसे इमेजेस दिखाऊं। टाइम लगेगा, आप लोग देखोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद उभरे हुए में मुर्री आएगा, फंदा आएगा, और जाली वाले में जालीदार आएगा। आपने कितनी बार जालीदार मतलब आपने देखा होगा सिफोन के कपड़े पे, जब चिकनकारी है ना, चिकनकारी बच्चे आपने देखा होगा सिफोन के कपड़े पे, तो उसमें क्या है बेटा? जालीदार बना दिया जाता है ना, वो है ना? क्लियर बच्चे? क्लियर? आपसे वहां ये नहीं पूछेगा कोई भी कि भैया कौन से कपड़े मतलब कैसे ये जालीदार क्या है। आपसे सीधा बच्चे पूछा जाएगा चपटे में कौन से आते हैं, आपसे पूछा जाएगा चिकनकारी में कितने टाके होते हैं, है ना? आपसे ये सब पूछा जाएगा। आपको वो बोलेगा तो है नहीं कि छाट के दिखाओ कौन सा कपड़ा है। ठीक है,
क्लियर बेटा, बताओ मुझे, क्लियर? देखो अब, तो अब जब हम किसकी बुखिया की बात करें तो हमें पता है बच्चे ये क्या है, वास्तविक रूप है। जो पहला होता था बच्चे, इसका वास्तविक रूप क्या है, चिकनकारी का, है ना, वास्तविक रूप है ना। तो आपसे पूछा जाए कि चिकनकारी का वास्तविक रूप कौन सा होता है, तो बच्चे चिकनकारी का वास्तविक रूप होता है क्या, बुखिया। हाँ, अब जब हम बात करते हैं किसकी बच्चे, इसकी वास्तविक रूप मतलब कि बुखिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कपड़े के पीछे, मतलब जो कपड़ा क्या होता है, कपड़े के पीछे, कपड़े के क्या बच्चे, पीछे, है ना, कपड़े के पीछे इस पे, तो आपको डिजाइन बच्चे उसमें नजर आएगा, और इस पे जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कौन सा टाका, हैरिंग बोन। क्या बच्चे, हैरिंग बोन टाका क्या है, इसमें यूज किया जाता है। हैरिंग बोन क्या है बच्चे, टाका इसमें यूज किया जाता है ना, ठीक। मुर्री किसके लिए यूज किया जाता है, तो मुर्री आपसे अगर पूछा जाए कि भाई भराव के लिए कौन सा टांका यूज किया जाता है, तो जो मुर्री होता है बच्चे वो भराव के लिए टांका यूज किया जाता है, भरावन के लिए, भरावन के लिए, ठीक है। तो भरावन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, मुर्री यूज किया जाता है, किसके लिए बच्चे, भरावन के लिए, ठीक। फंदे की बात करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या है, वो काज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, काज बनाते हैं ना, ऐसे करके, और उस पे कुछ भी डिजाइन बना देते हैं। तो आपके, मुझे लगता है कि ज्यादातर आपके लोगों के पास क्या है, ये वाले कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन का कोई ना कोई कपड़ा आपके पास होगा। तो इसमें फंदे में क्या करते हैं, फंदे में बना दिए जाते हैं बच्चे काज, और काज पे फिर क्या है बच्चे, टांके लगाए जाते हैं। काज पर क्या है, टांकों को क्या है, बनाया जाता है, ठीक है। काज बनाते हैं, तो जो काज बनाते हैं वो क्या हो गया, ये वाला जो स्पेस है बेटा वो तो खाली होगा ना। जैसे आपने देखा होगा जब काज बनाते हैं, तो जो काज होता है बेटा उसमें आप ऐसे करके भी देख सकते हो, काज में से ना आर पार आपको दिखता है, काज में से कुछ ऐसा है ना, ठीक है। मुर्री बच्चे भराव के लिए मुर्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो जालीदार की बात करते हैं, जब हम जालीदार की बात करते हैं तो ये एक तरीके की क्या है बच्चे, नेट है, ठीक है। इसमें दो कपड़े आते हैं, इसमें बच्चे क्या है, दो कपड़े आते हैं। एक का नाम है मद्रास जाली, मद्रास जाली, ये नाम ही है, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या, कोलकाता जाली, कोलकाता जाली, ठीक है। तो नेट में क्या आएगा बच्चे, एक मद्रास जाली आएगा और कौन सा आपका, कोलकाता जाली आएगा। उभरे में आएगा आपका मुर्री और फंदा। मुर्री क्या है, भराव के लिए यूज किया जाता है, और फंदा क्या है, इसमें हम काज बनाते हैं और फिर क्या है, टाके लगाते हैं। चपटे में आपका बुखिया आएगा और कटाऊ आएगा। तो बुखिया क्या है, इसका वास्तविक रूप है किसका, चिकनकारी का। इसमें हम हैरिंग बोन क्या है, टाके का यूज करते हैं। कपड़े के क्या है, आगे पीछे क्या है बच्चे, आपको दोनों तरफ क्या है, सेम इसमें डिजाइन दिखेगा। और कटाऊ क्या है, इसी का ही क्या है, दूसरा रूप है। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चे? हाँ हाँ, जैसे वो पहले बच्चे ब्लाउज, ब्लाउज ही बोलते हैं ना, ब्लाउज, जो ब्लाउज होता है उसपे जो टांके लगे हुए होते हैं वही, कोई दिक्कत ना है? बताओ, चले। हाँ बटन, बिल्कुल बटन, जो शर्ट में बटन लगते हैं वो भी, नो मैम, ऑल क्लियर बेटा, चले आगे। चलो, अब चिकनकारी के ना कुछ अन्य भी क्या है बच्चे, और भी कुछ टाके हैं, कुछ और भी क्या है बेटा, टाके हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अन्य, यहाँ पे देख लेते हैं अन्य। तो एक आता है बच्चे, एक का नाम है टेपची, बस नाम याद रखना, खड़ाऊ, बिजली, बिजली, और एक क्या है, पेचनी, क्या है, पेचनी। ये क्या है, इसके अन्य टाके हैं, पर जो मेनली यूज किए जाते हैं बेटा वही मेनली क्या है, यूज किए जाते हैं, ठीक है।
थैंक यू बच्चे, थैंक यू माय प्लेजर भाई। आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके, तो ये क्या है बच्चे, अन्य, बट जो मेनली है हम उन्हीं की बात करते हैं जो हमने 3 टाँकों की पहले बात की, वो मेनली यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक। इसमें क्या है, एक यूज किया जाता है क्या बच्चे, जिसको हम बोलते हैं क्या था, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, है ना, बुखार टाका है बच्चे, क्या है, बुखार टाका है। इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज होता है क्या है बच्चे, बुखार टाका है। इसका यूज किया जाता है किस पे, ये देखो, एक तो क्या है साटिन, ठीक है, साटिन हो गया, मुर्री, मुर्री में यूज करते हैं इसको, और क्या है, हैरिंग बोन में, ठीक है, जो हैरिंग बोन क्या है इस पे यूज करते हैं, और एक होता है आपका स्टेम, क्या होता है बच्चे, स्टेम। ये सिर्फ मतलब बस जानने के लिए, ये नहीं कि आपको अगर, हाँ, पेच नहीं बोला है, पेच नहीं, पेच नहीं, ये सब जानने के लिए, ठीक है, कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने पढ़ा नहीं है ना, ठीक है बच्चे, नेट बेस पे भी है ये इतना, वरना मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत थी, मुझे बस पढ़ाना था आपको कि कौन सी कढ़ाई कहाँ की है ना, ये सब बस इतना सही पढ़ाना था, मैचिंग मिलाने के लिए, या फिर ये, अगर वो इतना होता तो बच्चे मुझे फिर जरूरत नहीं होती ना। आपको पूरा डीपली पढ़ाया जा रहा है, आप न्यूट्रिशन की क्लास देखो एक बार, पूरा का पूरा, ठीक है बेटा, ओके। तो हाँ, कल पढ़ेंगे बच्चे क्या, कश्मीरी, है ना, कश्मीर कसीदा पढ़ेंगे, और बंगाल की पढ़ेंगे, 3 हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी अलका। कल बच्चे क्या है, 3 हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज ही सारा पढ़ लिया बच्चे, मेरे को पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाओगे, उससे कोई फायदा है नहीं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ना। मेरा काम इतना ही थोड़ी है कि बस अपना काम खत्म करके मेरे को निकलना है, ऐसे तो कुछ है नहीं। मेरा मतलब मेरा है कि भाई जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, डेली के डेली आप लोग उसे याद करो, है ना। संध्या जी बहुत लेट हो बेटा, बहुत लेट हो, तो आप लोगों को साथ के साथ याद भी होना चाहिए, ये नहीं कि बस मैं यहाँ पे लिख के और बोल बोल के बक बक के निकल लूं, ऐसा नहीं है, ठीक। अब बताओ, दोनों दिक्कत बा, मैम आज खुश ना है, कोई प्रॉब्लम है ना, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं बहुत खुश, मैम अपने कंफर्टेबल हिसाब से पढ़ाइए, हाँ हल्का बच्चे। तो क्या होता है ना बाबू, आपको मैं, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं ज्यादा एकदम से पूरा होच पोच करके के तुम्हें सारा ही पढ़ा दूं, है ना, वो अच्छा सा नहीं लगता। ये तबीयत कैसी है बेटा, मैं तो ठीक है एकदम मौज, कैसे हूँ, हाँ, हाँ जी क्लास खत्म हो गई, अगर भाई और पढ़ना है तो बता दो आप लोग, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कसीदा पढ़ लो अगर आप लोगों को लगता है कम है। हाँ प्रियंका बच्चे, सब पढ़ाएंगे, राजस्थान, कर्नाटका, मणिपुर, गुजरात, सब पढ़ाएंगे भैया, अगर और पढ़ना है तो बढ़ा दो। हाँ, कल का क्वेश्चन था, तो कल मैंने आपको, थैंक यू अन्नपूर्णा। तो बच्चे देखो, आप वो उसको ना क्या है, हाँ, उसको कंफ्यूजन को दूर कर लो बच्चे, मैंने आपको कल पूछा था आपसे, जो टंबल ड्राइंग होती है ना, ये क्या है, तो जो टंबल ड्राइंग है ना, तो जो टंबल ड्राइंग है बच्चे, ये एक तरीके की क्या है ना, ये एक तरीके की मशीन है, क्या है बच्चे, ये एक तरीके की मशीन है, इसमें कपड़ों को क्या है, ड्राई किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चे, ड्राई। तो देखो इसका क्या है, इसका मतलब क्या था, हमें पता है इसका मतलब है ड्राई, है ना, इसका मतलब क्या है, ड्राई, और इसका मतलब जो ये गोल गोल सा है, इसका मतलब है क्या,
टम्बल ड्राइंग। क्या है? टम्बल ड्राइंग। ठीक है। अगर इसमें बीच में आपको एक क्या है बच्चे ऐसा दे दिया है, बीच में क्या है हल्का सा आपको ये दे दिया है, तो हमें पता है कि हमें कपड़े को, इसका मतलब हो गया हमें ड्राई करना है, और इसका मतलब है कि टम्बल, और जो एक इस पे दिया है तो कि हमें पता है कि हमें जो कपड़े को सुखाना है वो कितने सेल्सियस पे सुखाना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हम लोगों को क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बच्चे सुखाना है। हमें ये पता चल गया। ठीक है। आगे अगर इसी में ही आपको ऐसे करके इसका मतलब हमें पता है क्या है भाई, इसका मतलब ड्राई है, हमें सुखाना है। इसका मतलब है थंबल कि भाई हमें मशीन में डाल के कपड़े को सुखाना है। उन्होंने फिर क्या है बच्चे दो बिंदु दे दी कि हमें पता चल गया हमें 40 डिग्री पर क्या है हमें इस कपड़े को क्या है बच्चे सुखाना है। और उन्होंने क्या है इसी में ही आपको दे दिया बच्चे क्या ये। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा बताओ, मैंने कल बताया आपको, बताओ बताओ। तो इसका मतलब तो पता है हमें क्या है, ड्राई करना है। और इसका मतलब हमें पता है कि भाई थंबल ड्राई करना है। थंबल ड्राई दो बिंदु हैं तो हमें पता है 40 डिग्री पर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या है हमें करना है। और इसका मतलब क्या है बेटा, वॉशिंग मशीन नहीं, मतलब मशीन मतलब ड्राई करना है, वॉशिंग मशीन नहीं। परमानेंट प्रेस, इसका मतलब क्या है बच्चे, इस पे ऑलरेडी क्या है परमानेंट प्रेस है। परमानेंट क्या है बच्चे, प्रेस है। अगर इसी के नीचे आपको एक और इन्होंने लाइन दे दी, अगर इसी के नीचे एक और लाइन दे दी तो उसका मतलब ये क्या है, जेंटल वॉश करना है। जेंटल वॉश, ये नहीं कि आप कपड़े को खचेड़ खचेड़ के करो। ठीक है। पता चला कि कपड़े की तुम जान ले लो, नहीं बेटा। अगर एक लाइन के नीचे एक लाइन भाई इन्होंने पहले दी है, इस एक लाइन का मतलब है परमानेंट प्रेस है, और दूसरी लाइन का मतलब ये है कि भैया जेंटलमैन की तरह दो, ऐसे नहीं कि इस कपड़े को तुम कर लो जेंटल। हाँ ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर बच्चे, समझ में आ गया आपसे क्या पूछा गया था। ठीक। तो भाई अगर किसी ने लाइक नहीं किया लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपका ही चैनल है। कोई नहीं चौधरी साहिबा, होता है होता है होता है होता है। ठीक बच्चे, चलो तो फिर क्लास में भाई फीडबैक वगैरह दे देना। और मैम सुनिए ना, गरिमा जी बोलिए ना, हम तो सुन ही रहे सबकी, बोलिए ना, कोई हमारी ना सुनता। आप बोलो क्या हुआ, बोलो। पुलिस आ रही है, औरन बजरा पुलिस का। मैम दी कुछ बोल रही है। हाँ बच्चे दी की ही सुन रहे हैं, आपकी दी की ही सुन रहे हैं यहाँ खड़े होके, बोलो। मैम आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? अरे नहीं, आप लोगों को तो मैं चाह के भी नहीं इग्नोर कर पाऊँ, कैसी बात कर रहे हो। मैम हमारी वीडियो अटक अटक के चल रही है। बेटा वीडियो वैसे अटक अटक के चले, जिंदगी स्मूथ चलनी चाहिए। आज के लिए हमारी तरह हो गई है। पल्लवी मैम आपको ही सुनाएंगे। अच्छा भैया, राम 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 राम, मैंने राम राम ली। आप बोल रहे हो मैंने राम राम ना ली, ये गलत बात है, राम राम ली मैंने। थैंक यू पूनम बच्चे, राम 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 राम। ठीक है, जीते रहो बने रहो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। राम राम। और गरिमा सिंह गरिमा सिंह गरिमा सिंह गरिमा सिंह गरिमा सिंह, अब ले लिया मैंने नाम। और लू किस किसी का बताओ, यहाँ नारे लगाने शुरू कर दूं मैं, बता दो आप। हमने पीएचडी पढ़ाने का पूछा, हाँ बहुत बढ़िया, मैं पीएचडी पढ़ा हूँ। अच्छा खासा मजाक ले रहे हैं ना आप लोग मेरी, है ना, ले लो मजाक ले लो, तुम मेरी पीएचडी पढ़ाने के लिए बोला, अच्छा मजाक ले रहे हो। कोई बात नहीं, कर लो भैया मजाक कर लो, अच्छा खासा आप लोग है ना।
गंगा नदी की बड़ी समस्या है मैम। हाँ, इतनी बड़ी समस्या हमसे ना सोल्व हो। ठीक है बच्चे फिर। अरे नहीं नहीं अलगा हटा, बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ आपको कोई दिक्कत इस वाले चैप्टर में जितना भी पढ़ाया है बच्चे? हम आप सब पढ़ा सकते हो इन। हाँ, और क्या, आप इनसे ऐप एन आर पढ़ लो, ABCD पढ़ लो। उर्दू ना पढ़ा पाऊँ मैम, सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। चलो ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं बेटा फिर कल वाली अपनी दोपहर की क्लास में, ठीक है। और देखते हैं कुछ अच्छा सा आगे अपना कंटिन्यू करते हैं उसको। एनीमे वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, उससे आगे पढ़ते हैं बेटा फिर, बढ़िया सा कुछ, ठीक है। चले। थैंक यू अलिका, थैंक यू अलिका, थैंक यू अलिका बच्चे। चलो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और अपना ख्याल रखो, खुश रहो, आस पास खुशियां बांटते रहो। खुशियां बांटने से कम नहीं होती भाई, ज्यादा होती हैं। आप जब किसी को खुश करते हो तो एक अलग खुशी मिलती है। मैम मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली, मैं चली, चलो 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 हम भी चले, बाय गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय बाय। बाय, मेरा भी मन, बाय, गुड नाइट।